वो भी लीक हुआ। तकरीबन 27 से 28 पेपर हरियाणा के अंदर लीक हो चुके हैं। शिक्षा स्तर नीचे जाता जा रहा है। मैं यही बता रहा हूँ कि ये जहाँ हरियाणा सरकार की सेटिंग हो गई, वो तो पेपर है सेटिंग से पास हो गया, और अन्यथा कहते हैं पेपर लीक हो गया, षड्यंत्र रचा गया। उसके बहाने किसान आंदोलन खत्म करने की बात की गई, और आज ये उसी तिरंगे का सहारा लेके गांव में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तिरंगा यात्रा का नाम लेने की। न्यूज़ देसी देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई मनीष जागलान की राम राम। फिलहाल बरवाड़ा के अंदर हाँ, और मेरे को राज्यसभा सांसद मेरे साथ मौजूद हैं सुशील कुमार गुप्ता जी। सर स्वागत है आपका बरवाड़ा के अंदर। जी मेहरबानी आपकी। आज बरवाड़ा के अंदर आपने देखो शिक्षा और स्वास्थ्य का तो आपका सबसे बड़ा मुद्दा है आपकी पार्टी का। जी। और आप आज बरवाड़ा के अंदर प्रोग्राम कर रहे हो, उसके पीछे क्या मकसद है? देखिए, इस देश के अंदर वर्तमान केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार जाति और धर्म के नाम पे जो देश के लोगों के बीच में नफरत पैदा कर रही है। किसान 8 महीने से बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है। बिल्कुल। महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। 6 बजे के बाद घर से निकलते दफ़ा सोचते हैं कि वापस पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल के नाम पे हरियाणा 100% फेल है। लेटेस्ट सर्वे जो जुलाई के अंदर रोज़गार के ऊपर आया है, हरियाणा के अंदर 28.5% युवक बेरोजगार हैं, जो पूरे देश में पहले स्थान प्राप्त किया है। पिछले साल तक दूसरे स्थान पर हरियाणा था। ऐसी स्थिति में हरियाणा की जनता अब दिल्ली के मॉडल को पसंद करने लगी है। अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है उसको पसंद करने लगी है। आम आदमी पार्टी ने तय किया कि हम हरियाणा के अंदर सभी 90 विधानसभाओं में, सभी 6250 गाँवों में, सभी नगर पालिकाओं में, ब्लॉक समिति के मेंबर्स का, जिला परिषद के मेंबर्स का, सभी हम चुनाव आम आदमी पार्टी के झाड़ू के चुनाव चिन्ह पे लड़ेंगे। तो सर क्या केजरीवाल मॉडल हरियाणा के अंदर काम कर पाएगा? जिस तरह आप पीछे हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ था वो भी लीक हुआ। तकरीबन 27 से 28 पेपर हरियाणा के अंदर लीक हो चुके हैं। शिक्षा स्तर नीचे जाता जा रहा है। मैं यही बता रहा हूँ कि ये जहाँ हरियाणा सरकार की सेटिंग हो गई, वो तो पेपर है सेटिंग से पास हो गया, और अन्यथा कहते हैं पेपर लीक हो गया। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ खेल रहे हैं। या ना स्कूल 6000 से ऊपर इन्होंने बंद करने का निर्णय ले लिया। 1200 स्कूल्स में साइंस स्ट्रीम बंद करने का निर्णय ले लिया। क्या किस तरीके का खिलवाड़ ये बच्चों के साथ कर रहे हैं, ये बहुत दुखदाई बात है। तो सर अब देखो, किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, चाहे पे शिक्षा क्षेत्र की बात करें, चाहे पे किसान की बात करें, आज किसान भी रोड के ऊपर बैठे हैं। आपके दिल्ली के बाहर बैठे हैं किसान, उनके बारे में आपके 2 शब्द सुनना चाहूँगा मैं। आम आदमी पार्टी एक किसान आंदोलन शुरू होने से पहले जिस दिन 3 ये अध्यादेश आए थे, उस दिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था ये अध्यादेश किसान की मौत के वारंट पे हस्ताक्षर है और इनको कानून नहीं बनने देना। सभी विपक्षी दलों से ये निवेदन किया था कि आप लोकसभा से, राज्यसभा से वॉकआउट का ड्रामा मत करना। परंतु कांग्रेस की जो मिली भक्त है, आधे सांसद उनके आते नहीं। बीजेपी के या तो वो चुनाव नहीं जीतती कांग्रेस, और जीतती तो बिक जाती है। वो कानून पास हुआ। आम आदमी पार्टी पहले दिन से इसका विरोध कर रही है। 600 से ऊपर किसान शहादत दे चुके हैं। बिल्कुल। खट्टर सरकार आज तक एक शब्द नहीं बोली। हरियाणा को छोड़ दूं, मैं देश का प्रधानमंत्री आज तक इस विषय में एक शब्द नहीं बोला। उल्टा 26 जनवरी के दिन, 26 जनवरी 2021 को लाल किले पे तिरंगे से छेड़छाड़ सरकार के संरक्षण में हुई। बिल्कुल। और किसानों को बदनाम करने की, देशद्रोही की साजिश रचने का षड्यंत्र रचा गया। उसके बहाने किसान आंदोलन खत्म करने की बात की गई, और आज ये उसी तिरंगे का सहारा लेके गांव में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तिरंगा यात्रा का नाम लेने की। तो सर अगर आपकी सरकार आती है, पूर्ण बहुमत से आप आते हो, क्या किसानों की जो ये मांग है पूरी होगी?
100% अगर केंद्र में हमारा राज आता है, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होगी, तीनों काले कानून वापस होंगे, एमएसपी की गारंटी दी जाएगी और किसान की तरक्की के अलग अलग रास्ते निकाले जाएंगे। तो सर मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, आज आप बरवाड़ा में आए, बरवाड़ा के अंदर सभी पार्टियों के विधायक भी बन लिए हुए हैं, लेकिन बरवाड़ा का विकास आपने देखा भी होगा, गलियां नहीं बनी हुई है। जहाँ पर अभी आपका प्रोग्राम था, एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है उसको, कक्कड़ मार्केट को, और कोई विकास नहीं बरवाड़ा का। पानी अगर थोड़ी थोड़ी बारिश हो जाती तो काफ़ी पानी खड़ा हो जाता है। आपकी अगर सरकार आने वाले समय में हरियाणा के अंदर आती है तो क्या मान के चले बरवाड़ा के लोग? मैं आपको ये बता दूं, बरवाला का नहीं पूरे हरियाणा के हाल है। देश की आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं, स्कूल इन्होंने सुधारे नहीं। हर हरियाणा का माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे को दिल्ली के कॉलेजों में दाखिला मिल जाए, इसकी ज़िंदगी बन जाए। हॉस्पिटल इन्होंने सुधारे नहीं। जब गंभीर बीमारी होती है, जान बचाने के लिए दिल्ली से पहले कोई रास्ता नहीं मिलता। बिजली पानी आज तक ये 24 घंटे हर घर को दे नहीं पाए। दिल्ली के अंदर हमारी 6 साल की सरकार है, 6 साल के अंदर हमने 24 घंटे बिजली कर दी। दिल्ली के लोग भूल गए कि दिल्ली में बिजली जाती है। 200 यूनिट बिजली की फ्री देते हैं, 400 यूनिट आधे रेट पे देते हैं। दिल्ली के अंदर 24 घंटे पानी आता है, 20,000 लीटर पानी मीटर के साथ फ्री देते हैं। दिल्ली के स्कूलों को आज अमेरिका के राष्ट्रपति की धर्मपत्नी देखने के लिए आती है। दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटलों की तारीफ यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल करते हैं। जो मॉडल दिल्ली के अंदर हमने विकास किया है, वो विकास बरवाला के अंदर भी होगा और वो विकास पूरे हरियाणा के अंदर होगा। तो सर अगर आप ये बात करें बीजेपी के और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, सोशल मीडिया के ऊपर आज अफगानिस्तान का मुद्दा उठाते हैं, बोलते हैं सस्ता पेट्रोल मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, प्रधानमंत्री इंडिया जैसा नहीं मिलेगा। यानी अपने इंडिया की बातें छोड़ करके वो बाहर की बातें कर रहे हैं आज के समय। देखिए, जब चुनाव आता है, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, ये जाट नॉन जाट की बात करते हैं, ये पंजाबी नॉन पंजाबी की बात करते हैं। धर्म और जाति के नाम पे लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। परंतु देश की जनता समझ चुकी है, अब केजरीवाल की काम की राजनीति चलेगी, ये बीजेपी की जाति और धर्म की राजनीति नहीं चलने वाली। तो साथियों, आपने ये विचार कैसे लगे? मेरे साथ मौजूद सुशील कुमार गुप्ता जी, राज्यसभा सांसद दिल्ली से आम आदमी पार्टी। और भाई वीडियो अच्छी लगे वीडियो ने शेयर जरूर करियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।